चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा विज्ञान के टॉपिक को। दो तरीके के प्रश्न को करेंगे, एक करेंगे वन लाइनर और एक करेंगे ये वाला। मैं आपको दिखा देता हूं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। एक तो हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे, यानी ऐसे वाले, है ना। एक तो हम ऐसे प्रश्न कर लेंगे, दूसरे अभी थोड़ी देर बाद हम वन लाइनर को भी करेंगे। यानी मैंने वन लाइनर भी करना है, वो ऐसे भी करना है ना। तो दो क्लास होगी आपकी, एक तो बिना ऑप्शन वाले प्रश्न करेंगे, एक ऑप्शन वाले प्रश्न करेंगे। बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि कौन सा कवि ब्रजभाषक है। इनमें से कौन सा कवि ब्रजभाषक है। कौन सा कवि ब्रजभाषक है। तो सभी क्या, कौन सा कवि ब्रजभाषक है। उपर्युक्त तो सभी। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, सूची का मिलान करना है आपको। क्या करना है, सूची का मिलान करना है। क्या करना है, सूची का मिलान करना है। याद रखना, सूची का मिलान करना है, अपना मिलान नहीं करना है। कई बार हमसे गलती हो जाती है सूची का मिलान की, जब हम अपना ही मिलान करने लगते हैं। तो प्यारे साथियों, सूची का मिलान करना है, याद रखना, अपना मिलान नहीं करना है। चलिए बताइए। हाँ धीरे धीरे बोलिए भैया, है ना। बताओ, ब्रज में सभी की है। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, 2 नंबर का सी, सी से सीटी है। हाँ सास सोए अंगना ससुर जी दुआरे। गजब सीटी वाला सी है। तो सी वाला अगर देखो बाबा किसमें, ओश में है, और चाचा जाजा किसमें है, तालब में है, और टाठा डाढ़ा किसमें है, मूर्धन्य में है, और ता दंत में है। सीटी वाली बात समझ आई आपको। और आगे बढ़ता हूं, मैं 3 नंबर की बात करता हूं। निम्न पत्रिकाओं के प्रकाशन, निम्न पत्रिकाओं के प्रकाशन काल को आरोही क्रम में व्यक्त करना है आपको। कुमारी पूनम नमस्ते, प्रियंका मेहदी वाशकले एंड रेणु गुप्ता नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। मालती मौर्य, आपना तो हो गया, अच्छा हो गया। हंस रहे हो तुम लोग, हंसते हो, हंसने आते हो पढ़ने आते हो जी। दांत फाड़ देते हो, तोड़ देंगे दांत। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन के आरोही क्रम में लिखिए। हाँ देखो, सबसे पहले उदंत मार्तंड था, तो 2 ऑप्शन यहां से काट दो। कई बार गलती हड़बड़ी में हो जाती है, 2 ऑप्शन कट गया। अब देखो उदंत मार्तंड यहां है, उदंत मार्तंड यहां है, लेकिन कवि वचन सुधा यहां है और विशाल भारत यहां है। अब आप खुद अपना दिमाग लगा के देख लो, कवि वचन सुधा एकदम लास्ट में तो होगा ही नहीं। भारतेंदु की है, तो कई बार हमको सन नहीं याद होता, लेकिन फिर भी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पट से तुरंत आंसर लगा देंगे। यार खुद देख लो आप, उदंत मार्तंड पहले होगा 1826 में, और 1900 से पहले कवि वचन सुधा 68 की है ना, कब की है, और सरस्वती 1900, फिर विशाल भारत आपकी हो जाएगी। तो कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न गलत करते हैं जो हमको सिलेक्शन से बाहर लाके खड़े कर देते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हाथ पकड़ के बाहर खड़े कर देते, दुकान में गए थे। अभी मैं देख रहा था कि एक रिपोर्टर है, आप सभी लोग जानते हो, घुस गए अंदर। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों एग्जाम लेट हो रहा है ना, सेशन क्यों लेट हो रहा है, बच्चों का भविष्य क्या है। उनको आए, पकड़ के लेके वापस चले गए, है ना। तो वैसे एग्जाम भी आपकी इसी जल्दबाजी में वापस कर देता है ना, आपको बाहर तक पहुंचा के आता है, फिर आप रोते गाते आते हो, हमको किसके गम ने मारा। घर पहुंचते हो मेरे पास फोन करते हो फिर। अब मैं जानता हूं तुमको किस गम ने मारा, यही गम मारा है। 4 नंबर बताइए। भाषा विकसित होने वाली और अपभ्रंश की क्षेत्रीय, यानी विकसित होने वाली भाषा और अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, कौन सा सही है। लता हिंदी बताओ, लता। स्नेहा, नहीं निगेटिव मार्किंग नहीं होता। अंजलि पांडे,
हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू मनी कुमारी। हाँ, तो आप देखो जो मैथिली है, मैथिली मागधी अपभ्रंश से है ना, मागधी अपभ्रंश से आपकी बिहारी हिंदी है। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब आप मराठी चले आओगे तो मराठी आप देखोगे महाराष्ट्री का है। पूर्वी हिंदी अगर आप देखोगे तो अर्धमागधी का है। और ब्रज भाषा आप देखोगे तो सौरसेनी का है। और ये आंसर आपका डी वाला हो जाएगा सही। बताओ मैं कैसे याद कर पा रहा हूं? दवाई लिया भी, दवा लेने पर सब याद आने लगता है, भूला बिसरा। एक बार मैं इलाहाबाद में गया था शुरुआत में तैयारी करने, 2 भाई थे। पहली बार मैं गया था 12वीं पास करके, तो मैंने बियर देखी पहली बार। तहरी बनी थी, तहरी खाने के बाद वो लोग बियर पिए, बोले लोगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं गया था अपने एक फ्रेंड के पास और मेरा फ्रेंड आया था वो, तो मैं कहा नहीं हमारा ठीक है। तो बोले कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, बाद में पीने लगो। खैर उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, फिर दोबारा अपना पिए, दोनों लोग, हम उसी दिन थे। 2 घंटे बाद गुरु चढ़ गई एकदम बढ़िया। उसके बाद वो उनकी गर्लफ्रेंड को गाली दे रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड को गाली दे रहे हैं कि तुम्हारी वाली ऐसे कहती है, उनकी वाली वैसे कहती है। सुबह मैं उठा, वहां से आया, घर कान पकड़ा, अब मैं वहां अपने मित्र से मिलने कभी नहीं जाऊंगा। और बाद में पता चला कि 1 हफ्ते बाद मेरा मित्र भर्ती है साकेत हॉस्पिटल में, 24 बोतल ग्लूकोज चढ़ा। खाना पीना खाता नहीं था, रात दिन सोता था, नया नया लड़का था, भी गया था। फिर पैसा मांगा, भाई दबक पैसा दे दो, घर से नहीं मांग रहा हूं। फिर मैंने कहा ठीक है दबक पैसा दे देता हूं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इलाहाबाद छोड़ दो। निम्नलिखित कवियों के रचनाकारों का आरोही कौन सा? हाँ ये ना, स्वयंभू सबसे पहले हैं, 8वीं सदी में आ जाएंगे ना, कब आएंगे? और चंद बरदाई उसके बाद आएंगे, फिर अमीर खुसरो 13वीं, फिर कबीर 1398। तो ए वाला हो जाएगा एकदम। मैं 2009 की बात आपको बता रहा हूं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। दर्द दवाई, दर्द मोहब्बत, दवा का नाम। और थोड़ा सा पी लेता हूं। पीली पीली होती है, चखने के साथ ली जाती है, प्यार से ऐसे धीरे से निकालेगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। दवा के साथ कोई और भी चाहिए, मतलब साथी मित्र चाहिए। अकेले दवा पीने मजा नहीं आता। चेस करके, चेस तब। उदय नारायण तिवारी। और आदिकाल का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हाँ एचपीडी, एचपीडी ना। हाँ 7 नंबर बताइए आप, 7 नंबर। अपभ्रंश की इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। 7 नंबर बताइए बच्चों, 7। डी होगा ही नहीं, क्योंकि कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की। और ये 4 हो गई। शब्दानुशासन हेमचंद का है, सिद्ध से सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और आप देखोगे संदेश राशक अब्दुल रहमान। और पौम चर्यो स्वयंभू, पौम चर्यो रिठमेड़ चर्यो स्वयंभू छंद, बी वाला है ना। प्यारे प्यारे बच्चों, मित्रों वाले, विद्या साठेकरी मित्र क्यों सर? मित्री भी चलेंगे, मधुर असले जी। भाई साहब 8 नंबर बताइए, 8 नंबर। 8 नंबर बताइए, बांगरू, बघेली, मेवाती और मैथिली। नहीं, कभी देखो जो दवाई लोग लेते हैं वो मित्र के साथ बैठ कर लेते हैं। आज कुछ पंक्तियां श्वेता सिंह। बांगरू, बघेली, मेवाती और मैथिली। चलिए, बांगरू, बघेली, मेवाती और मैथिली। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ए वाला। यहां लोग बता रहे हैं
तो बांगरू अगर आप देखोगे तो पश्चिमी हिंदी बिल्कुल ठीक है, और बघेली को देखोगे 3 ही मिल गया ना, 3 यहाँ पे भी है। बघेली अगर आप देखोगे तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी अवधी बघेली। उसके बाद मेवाती जो है ये राजस्थानी में है, और मैथिली में अगर आप देखोगे तो बिहारी में है ना, ये वाला ना। अभी मैं एक देख रहा था, राजस्थान के एक नेता थे, ठीक है बच्चों, राजस्थान के एक नेता थे और मंच पे ऐसे जा रहे थे आराम से, आप सभी लोग जानते हैं। अब ये मत कहना मैं बुराई कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, वो तो अच्छा ही है, मैं क्या जानूं मैं सिर्फ एक क्लिप देखा ऐसे जा रहे थे आराम से, मंच पे गए थे और पीछे से कोई लगा उनको मारने, खैर वो मारा गया वो भी, लेकिन होता है ऐसे, मतलब उनके साथ चलने वाला है। कितना अजीब लगा मुझे, छात्र के नेता हैं वो, अध्यक्ष हैं, आप सभी लोग, कई लोग राजस्थान को होंगे। साइंड कैसे आ रहा है किसी को बोलने के, हमारा कैमरा बोलता है जी। 9 नंबर बताइए। भाषाओं को प्राचीन से नवीन, हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज आ रही भाई। भाषाओं को प्राचीन एवं नवीन क्रम से व्यवस्थित करना है। नमस्ते प्रतीक्षा, अमन, कुछ सुना दूं? ये टॉपिक पूरा करने के बाद फिर अगला टॉपिक होगा। हाँ, क्योंकि संस्कृत पहले है 2000 ईसा पूर्व से, 2000 ईसा पूर्व से कब तक, 500 ईसा पूर्व तक। फिर संस्कृत बाद पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश है, संस्कृत बाद पाली के बाद प्राकृत थी, प्राकृत इसमें नहीं है। अपभ्रंश जो है वो 500 से 1000 ईस्वी तक है। और फिर पुरानी हिंदी चली जाती है 1000 से अब तक। कह रहे मैं बोलूंगी तो कहेगी जल रही, तुम्हारे जलने में आवाज थी, है ना। हाँ। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, कौन सा क्षेत्र सुमेलित है, निम्नलिखित बोलियों का उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और बघेली। बताओ भाई, एक बार आप सभी लोग क्लास को, कितना भाग्यशाली हैं जो, बताओ। ऑप्शन ही नहीं है, नहीं, अच्छा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। टिन 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 टिन, तो तारा। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी बलिया, तो 1 का 4 हो गया। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर क्यों नहीं बोली जाती। और बुंदेली कहाँ हो जाएगा, बुंदेली झांसी, और बघेली रीवा। 4 3 1 2, 4 3 1 2। खरे ऑप्शन नहीं, फिर भी करें डी वाला ऑप्शन नहीं, बहुत बढ़िया, 1 4 का ए। बहुत, कितने अच्छे वालों, कितने क्यूट हो तुम लोग। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को है। मैं जितना बोल रहा हूं, हाँ, सत्यराज भगत कह रहे हैं कितने भाग्यशाली हैं जो आपके पास हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है, हमारे विद्यार्थी हमारे पास हैं। तो कहेंगे क्या सर हम लोग विद्यार्थी नहीं है क्या जो इतनी दूर है। छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है। 11 नंबर बताइए। हाँ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय, लेकिन बाद में किधर झुक गए थे, हैं, हिंदी उर्दू की तरफ झुक गए थे, सितारे हिंद, है ना। अच्छा, आगे बढ़ूं मैं, हाँ, अरे और हम कौन है, किसका संबंध, संबंध नाम सुनते ही बच्चे कुछ और समझने लगते हैं। किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। देखो ये याद नहीं, अगर ये होता कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो गिलक्राइस्ट थे, है ना, गिलक्राइस्ट थे, इनका संबंध लतिका से था। अगर ये होता तो ये जिंदगी भर कोई बच्चा नहीं भूलता, ये प्रश्न भूल सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता गिलक्राइस्ट का संबंध लतिका से था, संबंध वाली बात हम लोग एकदम कभी नहीं भूलते हैं। तो एक भी ना, इंशाल्लाह खान। एक मैं रील देख रहा था,
एक मैं रील देख रहा था, लक्ष्मण सिंह ईशा लखा है, गलत है। हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, लक्ष्मण सिंह का नहीं था, ईशा लखा का तो था। ये हमारे यहाँ बैठे वाले गलत करा दिए भैया, बताओ क्या करो। अब डंडा भी यही है, विद्यार्थी भी सामने है कि नहीं? हाँ चलिए 13 नंबर बताइए, 13 नंबर। कौन है? हाँ, निम्न बोलियों का क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। हम्म 13 नंबर बताइए। दोनों नहीं है? खैर ईसा अल्लाह खां भी तो नहीं थे फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाहर के थे ये। हाँ, ये दोनों ले लो अब, है ना? बी और डी दोनों, जिन्होंने बी बताया था उनका भी ठीक है, बी और डी दोनों। 13 नंबर बताइए, बुंदेली, अवधि, ब्रज और कन्नौजी हैं? हाँ, बुंदेली आप देखोगे झांसी, अभी आपने पूछा था। अवधि अगर आप देखोगे तो लखनऊ, और ब्रज अगर आप देखोगे तो आगरा, और कन्नौजी अगर आप देखोगे तो इटावा। 14 नंबर बताइए, राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? सचिन, चलिए तो राजभाषा वाला 14 नंबर आपने क्या लगाया? 14 नंबर का बी लगाया। 15 नंबर देखो, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? सचिन सुन लेगा तो तुम्हारे बेटे का कान खींच लेगा। बताओ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय बताओ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? हाँ, मध्यकालीन आर्य भाषा का समय 500 से 1000 ईस्वी, मध्यकालीन, है ना? देखो 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और 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 आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आप देखोगे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी होना चाहिए, है ना? 500 ईसा पूर्व से। प्राचीन आर्य भाषा अगर आप देखोगे तो 2000 ईसा पूर्व से लेके कहां तक है? 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व, क्योंकि पाले ना 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, ये गलत लिखा गया है ना? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये गलत टाइप हुआ है ना? यहां सचिन मकान मालिक बन के बैठा है, हर जगह मकान मालिक है। कह रहे सर जी हमारा बेटा कह रहा है। अरे बाप रे बाप। 16 नंबर बताओ, निम्नलिखित में से बताइए आप, भाषा और विकसित हुई। हाँ, शिवानी शर्मा, यस। ये रिवीजन ना, अभी अभी वन लाइनर भी कराऊंगा, इसके बाद वन लाइनर कराऊंगा, इसके बाद वन लाइनर कराऊंगा शिवानी। तो सिंधी, पंजाबी, ब्रज भाषा और अवधी।
तो सिंधी आप देखोगे ब्राचड़ अपभ्रंश से, पहला वाला ना। चलो देखता हूं। पंजाबी टक अपभ्रंश से, पक्का। ब्रज भाषा देखोगे सौरसेनी अपभ्रंश से, और अवधि अर्ध मागधी अपभ्रंश से। देखो अवधि तो पक्का था और कहीं था नहीं, तो हो गया आपका ये वाला। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। आयु, आरयू नाम है तुम्हारा, बड़ा प्यारा नाम है आरयू। अब लड़कों का नाम सब बड़ा अच्छा होता है, लड़कियों का नाम पहले जोहरावर देवी, बसंती है, कोल्हापुरी। अब आरयू, कैंडी, ओम चरियू, चरियू। चलिए, खाना बना रहे हो? नमस्ते शामिया, नमस्ते। बताओ, सही साही लिखा है, सही जोड़े का मिलान कर, सही जोड़े का मिलान करना है। पुष्पदंत भविष्यत, भविष्यत कहा। स्वयंभू पौमचर्यु, राम सिंह शब्दानुशासन, देव सिंह महापुराण। सही जोड़े का मिलान करना है। कौन वाला है वो बच्चों? क्योंकि भविष्यत कहा धनपाल की है ना। हाँ, मैंने आपको कहा था जिनके पास धन होता है उनका भविष्य अच्छा होता है ना। इसीलिए लड़के लोग जो नौकरी पाए रहते हैं तो घर में जब दूल्हा देख के आते हैं कहते हैं लड़का एकदम अपने पैर पे स्टैंड है, नौकरी करता ठाट से रखेगा तुमको। और जो लड़का नौकरी नहीं करता कहें घर और तो ठीक ही लगा, लेकिन लड़कों बेरोजगार है। तो थोड़े दिन बाद पता मैसेज क्या आता है, घर वाले तुम्हारे पूछेंगे बताइए जी पसंद आ गया, तो कहेंगे बताएंगे, फिर बताइए जी पसंद आ गया, तो फिर कहते हैं कि हमारा विचार नहीं अभी करने का। लड़कुआ सोचता हमारी शादी तय हो गई, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, तब उसे बेरोजगारी के साथ होता है। इसीलिए नौकरी कर लो सब लोग कहीं कहीं, समझे कि नहीं समझे? अब जिनके बाबूजी ने पैसा रखा है, सच मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, तो ये कौन सा सही है? बी वाला ना। हाँ, और शब्दानुशासन इनका नहीं है, हेमचंद का है। और महापुराण पुष्पदंत, पुष्पदंत। चलिए 18 नंबर बताइए, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहले हाईलाइट कर दिया। कौन सा कथन असत्य है? आज हमारे चूल्हे में रोटी बनाना सीखा सर। अच्छा, हाँ, मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय वंश हुआ, एकदम टक से 100% सही है। बंगला अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं हुआ, क्योंकि अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका अवधि पूर्वी हिंदी है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ई वाला गलत। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से बिल्कुल ठीक है, खस पहाड़ी से। सिंधी का ब्राचड़ बिल्कुल ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर। अभी सरल है, फिर आपको और कराऊंगा प्रश्न, और अच्छे कराऊंगा, आप चिंता ना करें। अगर मैं 19 नंबर की तरफ बढ़ूंगा, इनमें से गलत जोड़े का मिलान करिए। कई बार जो गलत जोड़ा मिल जाता है जिसका तलाक होता है उसी का मिलान करना है। तलाक कर दो आप। एकदम धीरे धीरे बोलो तुम लोग, पट्ट से ये लोग एकदम नकल कर लेते हैं। नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करूं गुरुजी? समझना नहीं है, कहते हैं अंजामे मोहब्बत में कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सबके बस की बात थोड़ी है, समझना क्या है। सी वाला। हाँ, इसको अलग कर दो ना, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर कहे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। हाँ, ज्योतिश्वर, ईश्वर लिख दिया, ज्योतिश्वर, ज्योतिश्वर है। तो दामोदर शर्मा का नहीं है। बाकी ये सही है, ये भी सही है, पाहुल दोहा ये भी सही है। अच्छा, का मैसेज कर दो। तुम्हें मम्मी पापा के हिस्से से बोल रहे हैं क्या? तुम्हें चाचा के हिस्से से बोल रहे हैं क्या? अपने हिस्से से बोल रहे हैं। एकदम दबंगई से रहो। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? और अगर ना सुने तो मैसेज कर देना पर्सनल, मार देंगे ना, बिलार बन जाओगे। ब्लॉक कर देना है। पाल किस धर्म की भाषा है?
पाल किस धर्म की भाषा है? मैं झगड़ा लगवाने में बहुत आगे हूं। पाल किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, पाली है ना। हाँ, तो पाली जो है, पाली, पाली में ही अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक है कि नहीं। अच्छा, ऑनलाइन में यही फायदा, किसी कुछ बोल दो कोई क्या कर लेगा, है कि नहीं। चाहे जो मैसेज कर दो फिर उसको ब्लॉक कर दो। अब वो आदमी टेंशन में एकदम घूमता फिरे, हमको क्या बोल दी। ऑफलाइन होता है तो आदमी इंतजार करता था कल क्लास में आएंगे तब देख लेंगे, पता आते ही पकड़ लिए बाल ना, रास्ते में निपटा देंगे। बैसवाड़ी का दूसरा नाम क्या है? ऑनलाइन में क्या करोगे तुम लोग बताओ। इसीलिए बालक भी बोल के चले जाते हैं कुछ भी। हाँ, मैं आग लगाता हूं। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अरे पढ़ो पढ़ो, प्रतीक्षा पढ़ो। हम समझ रहे हैं तुम जल रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा नंबर आएगा। करें लूकी लगा देते हो सर। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी को अवधी है ना, कोसली भी कहते हैं। कोसली, बैसवाड़ी और जूड़र। जूड़र, जूड़र किसको बोलते हैं? अरे हमारे बालक करें नया नाम बना दे क्या? हाँ, 22 नंबर बताइए, राजभाषा अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम कब बना? जाओ मत, प्रतीक्षा तुम्हारे लिए बनाता हूं पैक, बर्फ डाल देता हूं तुम्हारे वाले में ज्यादा। आओ निकालता हूं। इंग्लिश मूवी देखो, वहां पे जब कोई आता है तो तुरंत फ्रिज खोलते हैं, उसमें से निकालते हैं पुरानी वाली दवाई, फिर दोनों लोग बैठ कर आराम से पियेंगे, है ना। प्रतीक्षा चलो आओ। दवा का नाम नहीं बताऊंगा, प्रचार हो जाएगा ब्रांड का। राजभाषा अधिनियम 22 नंबर बताओ तुम लोग। हाँ, 1976। अरे तुम लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमारे क्लास के विद्यार्थी भागे चले जा रहे हैं। एक लोग तो चली गई। ऐसे तुम लोग बोलते रहोगे तो दो तुम बचोगे, 2-4 लोग, एक लोग हम बचेंगे। 23 नंबर बताओ, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा उचित नहीं है? कौन सा मेल उचित? कौन सा सी वाला? ब्रजभाषा खड़ी बोली उचित नहीं है, पश्चिमी हिंदी उचित है। ये तो अवधी बघेली उचित है। अरे भैया, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी उचित नहीं है। मारवाड़ी तो राजस्थानी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है ये नहीं है। और भोजपुरी, मैथिली, बिहारी उचित नहीं है। यस, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी का ही नाम ढूढ़ांडी है। 24 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ओ भाई साहब, तो सुमली करें, अंजलि चलो क्लास से। अरे भाई साहब, सुमली मैम का नाम नहीं लिया गया। और करी अंजलि, अंजलि देखो, अंजलि, अंजलि के लिए रुक जाओ, सुमली एक प्रश्न और कर लो। नहीं अंजलि, नहीं, अब अंजलि कैसे खींच रही, अंजलि नहीं, एक प्रश्न और कर लें। भाई साहब, धन्य है हमारे विद्यार्थी, उनसे ज्यादा धन्य धन्य हूं मैं जो ऐसे विद्यार्थी मिले। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? करिए अंजलि, चलो। कीर्ति बताओ। ठीक है, एकदम उन लोगों के मुंह पे टेप बांध देता हूं अभी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोली का क्षेत्र,
बोली सीमित क्षेत्र हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियां साहित्य हैं मानक हिंदी भाषा का। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा, ये गलत है। बोली सीमित क्षेत्र में हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का विकास, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ। भाई साहब कहीं सुन ली अंजलि, चलो क्लास से, एक गलत है। वाह भाई वाह। 25 नंबर बताओ, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ये तो अंजलि वैसे, अच्छा अंजलि वैसे काम करी कि नहीं? मुझे लगता है अंजलि घनानंद उनकी तरह हो जाएंगी, सुजान की तरह हो जाएंगे। क्योंकि राम प्रसाद निरंजन भाषा योग वासिष्ठ है, सदल मिश्र का नासिकोपाख्यान है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की है ना? किसकी है? हाँ, इंसा अल्लाह खां वाला। और आगे बढ़ू मैं? छब्बीस नंबर और नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी और लहदा। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली। छब्बीस। कुमायूनी ना, नैनीताल के आसपास। नैनीताल को नाप लो, नापने के लिए मैंने बोला था ना, नाप। नैनीताल के आसपास बोली का नाम क्या है? नाप नहीं, गढ़वाली को नाप लो, गढ़वाली को नाप लो, है ना? गढ़वाली को नाप लो बोला था। नैनीताल कुमायूनी है ना, नैनीताल कुमायूनी। नाप लो गढ़वाली, उसका बोला था। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां आती हैं? सुमली जी क्यों जा रही हैं? बताओ। जब मैं बोलूं तब तब लोग बोलना, तब तक बता देंगे, नहीं पता चले भैया यहाँ लड़ाई हो जाएगी। जो जो सुमली दोस्त हैं सब चले जाओ, सुमली क्योंकि जा रही, सुमली ने सबको बोल दिया है, सब जाओ। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं बोलियां मानी गई हैं? बिना 5 भाषा और 18 बोलियां। एक लोग करें सर को सुना दूं, क्या सुना दूं? क्या सुनाऊं? हमारे बालक भगे चले जा रहे हैं, अब इसके बाद भी सुनाना पड़े तुमको कुछ, दर्द भरे गाना सुनाऊंगा भी, है ना? 28 नंबर बताइए, 28 नंबर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खड़ी बोली केंद्र मेरठ बिजनौर है, कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, ब्रजभाषा केंद्र दिल्ली है, मालवी केंद्र इंदौर उज्जैन है। बताओ। सत्ताईस नंबर एक्सप्लेन क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है। अरे कोई लहंगा है क्या, ऐसे फैला के दिखा दूं, ये देखो यहाँ से ये है, साड़ी है क्या? कस्टमर हो तुम लोग, क्या व्याख्या करूं इसमें? तुमको नहीं पता 5 उपभाषाएं कौन सी है? हिंदी की 5 उपभाषाएं देखो, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी और क्या बचा भैया? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी का अलग से भी आता है। ये 5 हो गई। इन्हीं में आप भाषा देखोगे तो 18 भाषाएं हो जाएंगी।
बिहारी में आप देखोगे अवधी बघेली मैथिली मगही भोजपुरी। राजस्थानी में आप गढ़वाली, गढ़वाली बोल रहा हूँ, राजस्थानी मारवाड़ी मेवाती मालवी और जयपुरी। पश्चिमी हिंदी में आप देखोगे तो कौरवी, खड़ी बोली जिसे बोलते हैं, है ना, हरियाणवी, और ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी मौधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी। कर दिया व्याख्या ना, खुश। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 28 नंबर बताइए, 28 नंबर बताइए। बताओ तुम लोग। सी, हाँ। देखो, कन्नौजी का खेत मैंने कान से बताया था, कान के पास फर्र से, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा और पीलीभीत, शाहजहांपुर। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है। दिल्ली किसका है? खड़ी बोली, कौरवी का। ब्रजभाषा केंद्र क्या है? आगरा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। मैंने कहा था ना कि लोग पढ़ने जाते हैं, कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़ लोग पढ़ने जाते हैं, बीबीए एमए करते हैं। बिजनौर, बदायूं, एटा और बाकी ये ठीक है, ये तीनों ठीक हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़िए। 29 नंबर, इनमें से असत्य कथन छांटिए, इनमें से असत्य कथन छांटिए। कोई बात नहीं, नया प्रश्न आ रहा है, इनमें से असत्य कथन छांटना है। हाँ, कीर्तिका शर्मा, बहुत बढ़िया। तो 5 लोगों को तुम लोग भगाई हो। सुमली गई है, सुमली अपने साथ अंजलि को खींच के ले गई, अंजलि जा नहीं रही थी, और संजय भी गए हैं और बाकी सब लोग गए हैं, और प्रतीक्षा सबसे पहले चली गई है कैमरा तोड़ के। इनमें से असत्य कथन बताइए। सब यही है, चुप है ना। असत्य कथन बताइए। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर की बोली है, विद्यापति भोजपुरी कवि हैं, और हरियाणवी के एक नाम बांगरू है, बुंदेली का झांसी ललितपुर। विद्यापति भोजपुरी नहीं, मैथिल कोकिल भी बोले जाते हैं ना, और भोजपुरी का तही थे, है ना। बाकी सब सही है। और आप आगे बढ़िए। सूफिया खातून, 30 नंबर बढ़िए। इनमें से असत्य युग्म को चुनिए। मैथिली विद्यापति, बिहारी ब्रजभाषा, तुलसी अवधी, केशव खड़ी बोली। 30 नंबर। बताओ प्रियंका चौधरी। भोजपुरी भिखारी ठाकुर। बिहारी ब्रजभाषा, बिहारी ब्रजभाषा के तो थे। असत्य बताना है। 30 का डी, केशव खड़ी बोली। केशव खड़ी बोली नहीं थे ना, केशव ब्रज वाले थे ना, संस्कृत वाले ना, तो ब्रज में आएंगे ना, उसके पहले ब्रज ही तो था रीतकाल में। सर प्लीज एक बात, क्या ज्यादा प्रश्न इकाई 2 से पूछे जाते हैं? हाँ, इकाई 2 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जी, इकाई 2 से सबसे ज्यादा प्रश्न। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, क्या कहलाती है? सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया, वह क्या कहलाती है? वो कौन सी भाषा कहलाती है? थाल पूजा के लेकर, ठीक है, इसे पूरा होने दो। सरकारी काम का की वह भाषा, इसे कहते हैं राज्य भाषा, राजभाषा कहते हैं, राज्य भाषा नहीं। ये देखो आपको घुमाने के लिए राजभाषा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 में। और हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? हाँ, और हिंदी दिवस आपका 1953 से मनाया जाता है। डेट वही है 14 सितंबर, लेकिन मनाया 1953 से जाता है। 32 नंबर बताइए। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। मैं नहीं गई, कल से नहीं आऊंगी, आज तो आपको मानना पड़ता है। अरे भाई साहब, तुम सही बोल रही थी।
मैं नहीं गई, कल से नहीं आऊंगी, आज जाती तो आपको मानना पड़ता, कितना बोरिंग मानते आप। तो नहीं गई, अच्छा कल से नहीं आएगी। अच्छा वो सुमली मैम, सुमली मैम तो भाई साहब अकेले नहीं सबको पकड़ी जा रही थी, चलो हे इनकी क्लास नहीं करनी, चलो न शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। अच्छा बी वाले ऑप्शन को कितने भाव से लोग बी लिखते हैं। जब बी वाला ऑप्शन आएगा ना शादी के बाद, तब बोलेंगे नहीं, उस समय मौन हो जाएंगे। कई प्रश्न ऐसा होता है जिस समय मौन हो जाते हैं। 33 नंबर, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर में। अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? अभी अभी और प्रश्न है आपका, अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? क्या बताओ बच्चों, यही ना? तो तुम लोगों के मुंह पे वज्रपात कर दिए लोग ना, कितना धीरे से लोग बोल रहे हैं। सी आंसर है। देख तो कैसे बोल रहे लोग, सी आंसर है, सी। अब तक सी वाला गुरुजी। 500 तुम लोग जिसको ना वो कर दो, कल से तो बेचारे ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं आता गुरुजी हमको। 34 नंबर बताओ, ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। हाँ, और कैसे लगे प्रश्न आप लोग बताइए, अच्छे है ना? चलो कैसे लगे प्रश्न आप लोग जरूर बताना कमेंट करके।